गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? ओके जी। हाँ जी, आपको जैसे पता ही है, हमने कल वर्णमाला में क्या सीखा था? पंचमाक्षर। समझ आई थी? थोड़ी बहुत समझ आई होगी। इसलिए हम आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हुए आगे मैं आपको न्यू टॉपिक जो है वो करवाऊंगी। उस टॉपिक में सभी बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मतलब डिफिकल्टी आती है, समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आज मैं आपको जो डिफिकल्टी आती है वो आपकी क्लियर करूंगी। सबसे पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था हमारे कुल वर्ण कितने हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 है। स्वर कितने हैं? 11 है। अयोगवा 2। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोल देते हैं। जैसे वर्ग बने हुए हैं, 5 वर्ग बने हैं, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो किसी ना किसी भाग से टच करती है। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे तो हमने इसके वर्ग बना दिए थे, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है? तो उस अकॉर्डिंग हमने इसकी ऐसे जो है ऐसे भागों में इनकी क्या किया था? डिवाइड किया था इनको। जो पहले वाला था क से लेकर म तक, मैंने क्या बताया था? ये कौन सा है? क्योंकि ये लाइन के आपकी वर्णमाला के पहले अक्षर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रथम। और सेकंड वाली लाइन को मैंने क्या बोला था? जो ख से फ तक आती है, द्वितीय। और ग से ब तक जो तीसरी लाइन आती है वह तृतीय। और फोर्थ लाइन है जो घ से भ तक, वो क्या है? चतुर्थ। और पांचवा, जैसे आप ऐसे भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5, जब हम ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, जो 5 नंबर पर आपके वर्ण आ रहे हैं वो क्या है? आपके, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंचमाक्षर। तो मैं आगे इसके बताऊंगी आपको कि हमारे सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा यूज होती थी। संस्कृत भाषा को बोलते समय हमारी जो जीभ है उस पर भार पड़ता था, बहुत भारी होती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो इसलिए साथ में हिंदी जो है, हिंदी भाषा बनाई गई। सबसे पहले जैसे हम गंगा लिखते हैं, मैंने आपको ये बोला था कि ये जो है वो क्या है? अनुनासिक है, जिसका उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है, जो साउंड है, वो कहाँ से आती है? नाक और मुंह से आती है। और इनमें अनुस्वार का भी गुण है, क्योंकि ये सबकी एक ही साउंड है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी एक ही साउंड आती है, इसलिए इनमें अनुस्वार का गुण है। लेकिन जब हम ऐसे क ख ग घ ङ ऐसे उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय इसकी जो साउंड है वो चेंज हो जाती है, थोड़ा सा फर्क लगता है इसमें। तो पहले गंगा को ऐसे लिखा जाता था, ये, जिसका रूप बदलकर अब हम अनुस्वार लगा देते हैं इसके। इसे इजी कर दिया लिखने में, और इजी कर दिया। जैसे मैं लिखती हूँ वहां पर पहले कंठ को ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब इसका इजी जो है वो रूप कौन सा आ गया? हम अनुस्वार लगाकर इसको ऐसे इजी लिख सकते हैं, ठीक है? इसलिए इनका प्रयोग ऐसे होता है। ये जो 3 शब्द है, ये 3 हमारे वर्ण है, ये कौन से वर्ण है? इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो साउंड है वो भी बिल्कुल सेम है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ये क्या है? श। जो आपकी जीभ है वो तालू से टकराकर ऐसे, जैसे हम घंटी बजाते हैं ना, ऐसे हमारी जो जीभ है वो तालू को ऐसे टच करके आती है। श। उच्चारण करके देखो पहले आप। श। फोल्ड करो, पीछे से जीभ फोल्ड होगी, फिर सीधी होकर टच कर, ऊपर तालू को टच करके फिर वापस आएगी। श। बस इतना सा फर्क है। और जो ये श है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मूर्धा मीन्स जो हमारे दांतों के ऊपर हार्ड पार्ट है उसको टच करती है। छ।
इजिली बोल सकते हो श। और जो स है, स क्या है हमारा, दंती है। ये स ऐसे बोलो, स टच कर रही है ना दांतों को, तो ये है हमारा दंती। ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों वर्ण है, सॉरी, ये हमारे क्या है, संस्कृत भाषा के हैं, और जो स है वो हमारा हिंदी भाषा का अक्षर है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बताती हूँ आपको र के रूप। एक तो र हमारा होता है ऐसे, एक र होता है हमारा ऐसे, दूसरा र होता है ये, और चौथा र कौन सा होता है, ऐसे, जो अक्षर के नीचे लगता है। ਹੁਣ आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि ये तो सभी के चारों के चार ही र है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द के साथ कौन सा र लगना है? कंफ्यूजन है ना इसमें। तो मैं आपको ये सबसे पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई भी हमारी मात्रा नहीं है, ठीक है। हम ये मात्रा नहीं बोल सकते हम इसको, ये री है। री हमारा स्वर में आता है ना, जब हम 11 स्वर करते हैं तो री स्वर में आता है ना, आता है या नहीं? ये वाला री है ये, तो ये स्वर है। यहाँ से सीधा सीधा इसे तो कट कर दो, ठीक है। अब हमारे सामने ये 3 बचे हैं। कोई तो इसको र की मात्राएं बोल देते हैं, ठीक है, ये, लेकिन ये र की कोई मात्रा नहीं है, ये एक ही र है हमारा बस। तो आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि री है, री के साथ मतलब री कौन से शब्द के साथ नहीं लगता? तो बताओ कौन से शब्द के साथ जो है री का प्रयोग नहीं होता? एक ऐसा ही शब्द है जहां पर री लगा हो तो वो शब्द नहीं आएगा, वो वर्ण नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, वो र ही एक मात्र जो हमारा वर्ण है जिसके साथ री नहीं लगता। यहाँ तक क्लियर है? अब जो 3 बचे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये वाला र, ठीक है, ये एक र का रूप है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ये किसके साथ लगता है। ये हमारी क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये क है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ जो यहाँ पर सीधी है, सीधी लाइन लगी हुई है ना, इसे क्या कहते हैं, खड़ी पाई है बेटा। ये पाई होती है, जो यहाँ पर ऐसे अक्षर है ना, यहाँ पर खड़ी पाई है, उनके साथ इस र का प्रयोग नहीं होता। जो हमारी गोल पैंदी वाले वर्ण होते हैं ना, गोल पैंदी मीन्स नीचे से राउंड होते हैं, उसके साथ ही ये वाला र का जो रूप है वो ही प्रयोग में आता है। जैसे सबसे पहले ये खड़ी पाई है, नेक्स्ट ये भी खड़ी पाई है, ये भी, और आगे ये क्या आ गया हमारा, खड़ी पाई, सॉरी, जो हमारी है गोल पैंदी वर्ण, इसके साथ इस र का प्रयोग होगा। ये भी हमारी खड़ी पाई है, इसके साथ होगा, ये भी हमारी खड़ी पाई है, ये भी, यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, ये सभी वर्ण जो हैं वो खड़ी पाई के हैं, ठीक है। द हो गया यहाँ पर, प, फ, ब, ये भी सब, इसके आगे य, र भी, ठीक है, वो, हाँ जी, जो हमारा ह है, ठीक है, ह तो पूरा अपने आप में एक व्यंजन है, ठीक है, लेकिन हम इसमें जब र का प्रयोग करते हैं इसके साथ ऐसे र लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, पता चला? जैसे हम ट्रक लिखते हैं बेटा, ट्रक, तो र ऐसे प्रयोग में आएगा, ऐसे गोल पैंदी वाले व्यंजन के साथ। क्लियर है? ये वाला र क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बचे हैं 2। तो मैं आपको बता दूं कि एक र होता है ये, जिसे हम रेफ बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, और एक र ये होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पदेन। आपको सबसे पहले तो मैं पदेन क्लियर कर दूं। जो पदेन नाम है इसमें एक पद शब्द यूज हुआ है, उसका पर्यायवाची हम जब करें तो किसे कहते हैं, हमारे पैर को कहते हैं ना। तो इससे आपको क्लियर होगा कि जो पदेन है वो हमेशा पैर में लगता है, हमेशा क्या लगता है, पैर में लगता है।
और अपने आप में ये पूरा है, पूरा र है ये। और जो रेफ है वो रेफ जो है अकेला है, ठीक है, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगा, इसलिए ये आधा है, अपने आप में अधूरा है, इसलिए इसे आधा र बोलते हैं। जो सिर पर लगता है वो आधा है और जो पैर में पड़ता है वो पूरा र है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे है। सबसे पहले मैं र रेफ की बात करती हूँ आपसे। रेफ जिसका चिन्ह क्या है, सिर पर पड़ता है। मैं एक वर्ड यहाँ पर लेती हूँ कार्य। कार्य तो सबसे पहले आपको ऐसे तो पता चलेगा ही नहीं कि ये य के सिर पर कैसे पड़ गया, तो मैं आपको इसका जो है वर्ण विच्छेद वो करती हूँ। ये वर्णों का समूह है, अलग अलग वर्ण लिए ना हमने, वर्णों के समूह को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया है। तो अब हम इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। सबसे पहले क्या आया है, क। जब हम क बोलते हैं तो इसमें स्वर कौन सा आता है, क। कौन सा आ रहा है बेटा, अ। वेरी गुड, क, ठीक है। यहाँ पर आ की मात्रा, तो सो हम इसके के साथ क्या लगा देते हैं, का, तो ये बन गया ना का। हाँ, आगे मैं आपको क्लियर कर दूं कि आगे र आएगा, वो आपको बताती हूँ कैसे। र और ये क्या है, य। य जब य का उच्चारण करते हो तो इसके पीछे कौन सा स्वर आता है, य, अ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे आगे ऐसे व्यक्ति और खड़े हुए हैं। जब कोई भी व्यक्ति मेरे आगे से गिरेगा तो वो किसके ऊपर गिरेगा, किसे दिखेगा, सबसे पहले मुझे दिखेगा ना। जहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वो बेसहारा है, वो डोल गया है, वो किसके ऊपर गिरेगा, आगे जाकर आगे अगले व्यक्ति पर गिरेगा ना। तो उसे मैंने देख लिया, अगर मेरे पीछे कोई गिरता है तो उसे मैं, अगर हमें आवाज सुनेगी ना गिरने की, बाद में मैं देखूंगी ना पीछे कोई गिरा हुआ है, तो ये क्या हुआ, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, य और अ। ये अगर य गिरेगा तो अ ने उसे संभाल लिया, ये दोनों हो गए। अगर क गिरेगा तो उसे अ संभाल लेगा, लेकिन बेचारा र क्या हुआ, र तो अकेला बचा है, ठीक है, र का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमने स्वर लगा दिए हैं। हमने इसके साथ क्या लगा दिए हैं, स्वर। ये अपने आप में पूरे है, लेकिन र यहाँ पर आधा है। तो अब क्या सोचा, इसको क को आ ने संभाल लिया, ठीक है, ये अपने आप में पूरा बन गया। लेकिन जो य था, य के साथ अ स्वर आ गया, य अपने आप में पूरा हो गया। लेकिन जो र था उसने क्या किया, य से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप सहारा दीजिए, इसलिए ये अपने आप में पूरा ये आगे गुजर गया ना आगे, है ना। तो फिर जो र था तो उसने य ने उसको सहारा दिया और अपने कंधे पर बिठा लिया, ऐसे उसने अपने कंधे पर बिठा लिया, तो ये क्या हो गया, र रेफ। तो इसके सिर पर चल गया, वो कंधे पर चल गया ना। तो ये इसलिए आधा र है, क्योंकि इसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ। यहाँ पर वो ही र आता है जिसके साथ र के साथ स्वर नहीं यूज होता। जब हम क बोलते हैं तो साथ में अ की साउंड आती है, का, रियो, रियो, र की बहुत कम आवाज आती है, इसलिए र यहाँ पर आधा है। समझ में आया, ये समझ में आया संधि विच्छेद मैंने कैसे किया, वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो आपका र रेफ क्लियर है। अब मैं बताती हूँ आपको पदेन। पदेन के साथ हमारी जो मात्रा होती है वो पैर में पड़ती है। एक मैं यहाँ पर शब्द ले लेती हूँ, वज्र। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर और इसका मैं आपको संधि विच्छेद एक मिनट करके बताती हूँ, ठीक है। वो हमने वैसे किया था, हर व्यंजन के साथ क्या आता है, स्वर आता है। व के साथ क्या आया, अ, व, और आगे क्या आया बेटा, ज यहाँ पर ज, वज्र, र प्लस अ, हमारा ये क्या हो गया, वज्र। अब ये क्या हुआ, व को तो अ ने संभाल लिया, र को भी अ ने संभाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, ज बच गया। लेकिन फिर क्या हुआ, ज ने रिक्वेस्ट की
कि अभी मैं भाई अकेला हूँ, मुझे सहारा चाहिए, तो वो ने तुझसे मना कर दिया, भाई मैं आपको सहारा नहीं दूंगा। तो जो र था उसे सहारा देना पड़ा। वो कैसे देना पड़ा? जब वो गिरा तो उसने अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा लिया र को, सॉरी ज को। तो फिर ये क्या हुआ? जे र के पैर है और ज को उसने अपनी गोद में उठाया हुआ है। समझ में आया? आया समझ में? अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब मैं आपको बार बार ये रिपीट करती रहूंगी तो आपके माइंड में एक दिन अवश्य आएगा। तो जो पदेन है वो हमेशा पैर में पड़ता है। क्लियर है? जो रेफ होता है वो आधा र होता है, इसलिए वो कंधे पर बैठता है, क्योंकि वो बेसहारा है, उसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ। और जो र पदेन है वो कहाँ पड़ता है? वो पैर में पड़ता है। ठीक है? इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आपको अवश्य क्लियर हो जाएगा भी किसकी कौन कितनी साउंड आ रही है, किसके साथ स्वर लगा है, जहाँ स्वर रहता है या स्वर सहता। यहाँ पर र है जो वो स्वर रहता है, क्योंकि उसके साथ कोई र नहीं है या कोई स्वर नहीं है। यहाँ पर पदेन है वो स्वर सहत है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।